अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैराफियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर इक्वेशन। जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन के बारे में है। तो सबसे पहले बेटा हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डिफिनीशन भी लिखा है लीनियर इक्वेशन की। क्योंकि बेटा लीनियर इक्वेशन समझना इसलिए ज़रूरी है। अक्सर बेटा हम तो सिर्फ क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक या चैप्टर का पता नहीं होता है कि इन नाम का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, तो लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। ठीक है बेटा, मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन में बेटा हमारे पास वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो क्या है, वन आना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको बताया था इक्वेशन के बारे में, तो आपको बताया भी मैंने था कि इक्वेशन जब दो टर्म के दरमियान क्या आ जाए, इक्वल का सिंबल आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन जब वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, वन आ जाए। जब लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है, वो वन के बराबर होती है, तो उसको बेटा हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब उसके कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, हमारे पास बेटा एक्सरसाइज जो है वो है 2.9 है। उसमें बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब देखिए बेटा, इसमें सारे जितने भी दिए गए हैं वो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। तो इसमें बेटा मैंने तो कल कुछ सॉल्व किए थे, तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 7x इज इक्वल टू 60 प्लस 2x। अब बेटा जिसी तरह मैंने आपको बताया था कि छोटा वेरिएबल जो होगा वो बड़े वेरिएबल की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ये 7x है और ये 2x है, तो ये 2x इसके पास आएगी। तो ये 7x इधर बेटा देखो, इधर अगर प्लस में हो तो इधर माइनस में होगा। देखो बेटा, जब भी इज इक्वल टू कि दूसरी तरफ कोई भी डिजिट आप लेके जाओगे, तो अगर प्लस होगा तो वो माइनस में चला जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में चला जाएगा, ज़रब होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड होगा तो ज़रब में चला जाएगा। इधर प्लस है तो इधर जब इज इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 7x से जब 2x चला गया तो बेटा रह गया 5x इज इक्वल टू 60। अब बेटा देखिए, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब x जो है वो कि सॉरी के 5 जो है 60 के ऊपर कितनी दफ़ा डिवाइड होता है, 12 दफ़ा। सही, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 12 है। सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल मेथड है। तो मैं इससे आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आगे है बेटा हमारे पास नंबर 4 क्वेश्चन बेटा मैं करूँगा। 4 क्वेश्चन है बेटा 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 20x माइनस 64। अब बेटा इसमें देखिए, फिर मैंने आपको कहा था, देखिए बेटा इसमें हमेशा जो होगा छोटा वेरिएबल बड़े वेरिएबल के पास जाएगा। ये 5x है और वो 20x है, तो ये 5x उधर जाएगा और ये जो कांस्टेंट होगा वो इधर ही आएगा। तो ये बेटा हमारे पास 11 है, ये इधर माइनस में है, तो इधर बेटा आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इधर बेटा ये क्या है, 20x है, इधर इसके साथ बेटा कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस है, जब ये वो इधर आएगा तो ये -5x हो जाएगा। अब बेटा ये कितना बनेगा, तो इससे ये बन जाएगा 75 इज इक्वल टू, और ये 20x से जब 5x चला जाएगा तो ये बेटा कितना बन जाएगा, 15x। अब देखो बेटा 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। तो ये 75 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा कितनी दफ़ा डिवाइड होता है? तो 5 दफ़ा डिवाइड होता है। 15 1 ज़ार 15, 15 5 ज़ार, तो ये 5 इज इक्वल टू एक्स। अब जो एस की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है? वो 5 है। उम्मीद है बेटा कि इसकी भी आपको समझ आई हुई होगी। अब मैं बेटा चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। बेटा एक एक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए चल रहा है कि वो आपका होमवर्क होगा, उस पर आप लोगों ने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। नंबर 6 जो है वो क्या है? वो है 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहला काम कौन सा करना है? यहाँ पे सबसे पहला काम इसके जो ब्रैकेट है बेटा उसको हमने ख़त्म करनी होगी। तो ये बेटा हो जाएगा ये 3x, क्योंकि इसके साथ बेटा 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। 3 1 ज़ार 1, 3x प्लस 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 5 नहीं होता है, लेकिन ये -2 जो होगा ये इसके साथ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी बेटा मल्टीप्लाई होता है। ये 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6। ठीक है बेटा। अब फिर वही सेम सिचुएशन होगी जो आपको बताया था कि अब ये 3x है, ये 2x है, तो ये बेटा इसके पास ही आएगी। तो ये 3x इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू ये 5, ये प्लस 6, ये इधर प्लस में है बेटा, तो ये इधर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? ये 5x इज इक्वल टू ये 5, ये प्लस 6 माइनस 6 आपस में कट जाएगा। अब देखो बेटा इधर 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, ये भी साल हो गया है। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये भी उसी तरह है, थोड़ा सा इसमें के अंदर फ़र्क है, बाकी सेम वही प्रोसेस है। तो ये क्या होगा? ये 2 3 ज़ार 6x माइनस 8 3 ज़ार 24 इज इक्वल टू ये 2x माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखिए बेटा, फिर देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये है तो आपस में करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 6x माइनस 24 इज इक्वल टू ये प्लस 2x माइनस 2x तो कट जाएगा, इज इक्वल टू -6 होगा। क्लियर है? अब बेटा ये क्या होगा? ये इधर हमारे पास ये माइनस में है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू -6 प्लस 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x इज इक्वल टू प्लस 18, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े डिजिट की लगेगी। x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 6 3 ज़ार 18 होता है। ठीक है बेटा, इसकी भी समझ आई होगी। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 है क्वेश्चन 6 माइनस 2 और 3 x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x। अब फिर बेटा यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मास रूल जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट कैसे ख़त्म होगा? देखो ये 6x माइनस 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 2x और 3, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 और 3
इज इक्वल टू 4x। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2x और 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 और 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई 3। तो ये तो 6 3 ज़ार 18 होता है, माइनस 3 3 के साथ कट गया तो ये 2x, माइनस 3 3 के साथ कट गया तो 10 इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12x। अब देखो बड़ा वेरिएबल ये है, छोटा वेरिएबल इसके पास जाएगा, ये 18 माइनस 10 बेटा बन जाएगा 8। 8 इज इक्वल टू ये 12x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 14x। तो अब 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर कर लूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू x। तो अब क्या कर लेंगे, तो इसमें कटिंग कर लेंगे। ये 7 2 ज़ार 14, ये 4, तो ये 4 और 7 इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, इसकी भी आपको समझ आई होगी। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 12। क्वेश्चन है हमारे पास 5 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 और 4। अब देखिए बेटा, इसका जो x साइड पे है ये साइड पे नहीं है, ये ऊपर है। इस तरह हो जाएगा 5x और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 और 4। ठीक है बेटा, तो इसमें फिर क्या करेंगे, फिर सेम मेथड करेंगे कि इस 4 को बेटा क्या करेंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, मतलब 5x बटा हुआ 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 और 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये 4 4 के साथ कट गया, ये 5x प्लस 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू 4x माइनस ये इसके साथ कट गया, ये 1 हो गया। फिर देखिए छोटा वेरिएबल बेटा बड़े वेरिएबल के पास आएगा, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये प्लस में इधर माइनस 12, तो इसके साथ 5x से 4x चला गया तो x इज इक्वल टू माइनस 13। बेटा ये भी सॉल्व हो गया है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा अगले वीडियो में।